हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शटल टेक इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज़ में। आज की इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी के बारे में। हम इस कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफली देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, विदाउट मिस करे हुए कुछ भी, पूरी वीडियो अंत तक देखिए। जो परसिस्टेंट सिस्टम कंपनी है वो आपको दो पैकेज ऑफर करती है, 4.4 लाख और 6 लाख। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस और टोटल राउंड कितने होते हैं। सो देयर आर टोटल 5 राउंड्स। पहला राउंड रहता है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्टिंग, ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या आता है? एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, 2 कोडिंग क्वेश्चंस एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। जैसे ही आप पहला ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हैं, उसमें से केवल 10% जो स्टूडेंट हैं उनको कंपनी चांस देती है, जिनका जो परसेंटेज है, कट ऑफ परसेंटेज हायर रेट पर होता है, उन लोगों को चांस मिलता है एडवांस कोडिंग का। एडवांस कोडिंग राउंड में आप लोगों का पैकेज हायर मिलने का चांसेस वहाँ पर ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पैकेजेस ऑफर करती है, 4.5 लाख एंड 6 लाख। तो 6 लाख का जो पैकेज है वो आपको इस एडवांस कोडिंग राउंड में मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड दिस एडवांस कोडिंग राउंड मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 2 DSA कोडिंग क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्वेश्चंस कंसिस्टिंग होते हैं इसके अंदर। तो वो 2 क्वेश्चंस अगर आप क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। अदरवाइज आप जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट के 2 कोडिंग क्वेश्चंस क्लियर करते हैं, एडवांस राउंड के लिए सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको डायरेक्ट टेक्निकल राउंड 1 का मेल आ जाता है। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे एक दोस्त का है, जिसका रिसेंटली अभी प्लेस हुआ है परसिस्टेंट में। फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू 1 रहता है और टेक्निकल इंटरव्यू 2 रहता है। यहाँ पर 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, देन उसके बाद में आपका HR राउंड होता है। आइए अब हम देखते हैं कि टेक्निकल इंटरव्यू 1 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो जो बंदा है उसको सबसे पहले पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैं फिर से कहना चाहूँगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ की वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो वीडियो एक बार देखिए। आप वो वीडियो देखने के बाद में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप इजीली अपने आप को डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि यही डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से चलेगा। इसके बाद में उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट एक्टिविटीज़ यू हैव डन इन योर कॉलेज। जिस तरह की भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने अपनी कॉलेज लाइफ में करी है, चाहे आप अच्छे डांसर हों, आप अच्छे प्लेयर हों, आप उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। आपने कोई सोशल वर्क किया हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। देन उसके बाद में जो इंटरव्यूअर था वो डिफरेंट प्रोफाइल पर विजिट किया, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल, गिटहब प्रोफाइल, लिटमी कोड की प्रोफाइल, और जिस प्लेटफॉर्म पर, हैकर रैंक वगैरह पर जहाँ पर उसकी प्रोफाइल बनी हुई थी, जो उसने रेज्यूमे में मेंशन करी थी, उन सब प्रोफाइल पर इंटरव्यूअर ने विजिट किया। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू आस्क अबाउट इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो आपने लेटेस्ट करी है, आप कंफ्यूज मत होइए। जिस इंटर्नशिप को आपने लेटेस्ट किया है, या फिर जिस इंटर्नशिप के बारे में आपको नॉलेज है, और जिस इंटर्नशिप के बारे में आपने मेंशन किया है रेज्यूमे में, उस ही इंटर्नशिप के बारे में आप लोग बताइए वहाँ पर। अगेन बिकॉज आप जिस तरीके से उनको बताएंगे, उसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस जो था, एक 15 मिनट का हेल्दी डिस्कशन था कॉलेज लाइफ के बारे में। देन टेक्निकल इंटरव्यूअर जो था पहला, उसने उसको पजल्स क्वेश्चन दिए। अब पजल्स क्वेश्चन जो हैं वो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गिग्स फॉर गिग्स साइट में रिकमेंडेड करूँगा। जिसने ये इंटरव्यू क्रैक किया उन्होंने भी गिग्स फॉर गिग्स साइट्स पर ही प्रैक्टिस करी थी। एक बार आप उसके पैटर्न को समझ गए, उसके बाद में आपको पजल्स क्वेश्चन में कभी भी कोई भी इश्यू नहीं होगा। उसके बाद में एक 6 क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल इंटरव्यूअर के द्वारा, कोडिंग क्वेश्चन। यू हैव टू कोड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यह है कि उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर आपको कोड करना रहता है। कोड ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, जैसे कि उसको मिला था रिवर्स करने का स्ट्रिंग को। आपको सिंपल कोड रहता है, और कोड जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं, वो आपका लॉजिक पार्ट देखते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसको और किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और किस तरीके से आप और क्या अप्रोच लगा सकते हो, कौन सा एल्गोरिदम आपने यूज़ किया, उस एल्गोरिदम के अंदर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आपसे भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। वो मेनली आपका अप्रोच चेक करते हैं, नथिंग एल्स। अब
टेक्निकल इंटरव्यू 1 जैसे ही ख़त्म होता है, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू 1 अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में आता है टेक्निकल 2। आइए देखते हैं टेक्निकल 2 के क्वेश्चंस क्या थे। एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल 1, टेक्निकल 2 के क्वेश्चन जो है कंपेरेटिवली थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं और ईजी होते हैं कंपेयर टू 1। यहाँ पर आपके मेनली क्वेश्चंस रहते हैं CS के जो कोर सब्जेक्ट है, जो भी आपने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में पढ़े हैं, रिलेटेड टू DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है DBMS से। हर किसी कंपनी में मैंने देखा है मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मलाइजेशन पे। नॉर्मलाइजेशन भी नॉर्मल, या तो आप 1NF के बारे में बताइए, 2NF के बारे में बताइए, जनरल डेफिनेशन या फिर वो चीज़ क्या है। देन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू की, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये जो कीज़ होती है इन पर भी आप एक नज़र डाल के जाइए जब भी DBMS की बात आती है। ये 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन एसिड प्रॉपर्टी इन डेटाबेस, ये 3 क्वेश्चन मेनली हर जगह पर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देख लो जहाँ पर DBMS से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन ही हैज़ गिवन आंसर वेरी वेल। देन पार्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क का। कंप्यूटर नेटवर्क में उनसे पूछा गया था TCP UDP प्रोटोकॉल, देन अबाउट VPN, जनरल डेफिनेशन ऑफ VPN एंड VPN कैसे वर्क करता है, देन इंटरनेट, इंट्रानेट, IP एड्रेसेस, इन सब के बारे में पूछा गया था। एंड the person who is giving the interview has not having much knowledge about computer network. So अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, वहाँ पर उनको बोल दीजिए कि सर आई हैव नॉट हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दिस बट आई हैव नॉलेज इन दिस। सो आपका इंटरव्यूअर आपको जिस चीज़ का नॉलेज है उसी चीज़ के बेसिस पे जज करते हुए आपको उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अगर आपने यहाँ पर झूठ बोला या कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, देन you will be going to lose a chance to get a job in one reputed company. So अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, सिंपली बोल दीजिए मुझे इस चीज़ के बारे में सर नहीं पता है, आप मुझे इस चीज़ के बारे में पूछ लीजिए। उसने भी बोल दिया कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सर मेरे को डीप में नहीं पता है, लेकिन अगर आप DBMS और कोडिंग के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आई कैन ईजीली आंसर। देन सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू ने एक DSA क्वेश्चन पूछा और वो DSA क्वेश्चन ये था, हाउ कैन यू डिज़ाइन स्टैक यूजिंग क्यू। सो ही हैज़ एबल टू आंसर वेरी वेल एंड द टेक्निकल इंटरव्यू 2 इज़ ओवर। नाउ आफ्टर 5 to 6 days ही इज़ वेटिंग, वो वेट कर रहा है कि मेल आएगा, उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड के लिए। एंड ऑन द 6th day HR इंटरव्यू होना था 2:30 का और 2:15 पर उसको मेल आता है कि यू हैव योर HR राउंड इन 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट्स में आपका HR राउंड है। आप सोच सकते हैं कि 15 मिनट एकदम से मेल आना और सब कुछ, बट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी होती है, काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज टेंशन का माहौल। सो या बट ही हैज़ ट्राइड वेरी वेल इन HR राउंड। और HR राउंड कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। HR राउंड में जनरली उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई यू वांट टू जॉइन द परसिस्टेंट। नॉर्मल HR राउंड, बिकॉज आपको HR राउंड का मेल आ रहा है तो आपके 90% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। आप टेक्निकल इंटरव्यू 1, टेक्निकल इंटरव्यू 2 अगर क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब आपके 90% चांसेस हैं क्लियर करने के और आपको जॉब मिलने के। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द 5 राउंड। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो भी परसिस्टेंट ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं। रिवाइज करिए अपने कोर सब्जेक्ट लाइक DBMS, OS, कंप्यूटर नेटवर्क। ज़्यादा डीप में मत जाइए, नॉर्मल जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, नॉर्मलाइजेशन, एसिड प्रॉपर्टी, देन आपके जितने भी DBMS रिलेटेड क्वेरीज होती हैं या फिर SQL क्वेरीज जो होती हैं, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जनरल जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ OS एंड ऑल दैट, सो इसकी एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर करिए और अपने पास में रखिए, क्योंकि आपकी ये हर इंटरव्यू में काम आने वाले हैं। अगर आप 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं या आपकी एंट्री लेवल जॉब है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी कंपनियों में अपियर करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। देन कंप्यूटर नेटवर्क के भी बेसिक्स आप याद रखिए, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं। Again, the one most thing is that coding is essentially required in persistent, because if you are daily practicing coding question, then only your basics will be clear.
आप अगर ऐसे ही रैंडमली आंसर करेंगे, मे बी यू आर लकी पर्सन, बट वहाँ पर उन लोगों को बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली उन लोगों को आंसर कर पाएंगे। तो इसके लिए आप कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए डेली, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर, लेट मी कोड है, हैकर रैंक है, इन सब पर। Then mainly question asks from the data structure and algorithm. This part is very crucial and most of the question ask on that topic. And another thing is that be confident and do not try to lie. If you don't know, simply tell them. अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ के बारे में, आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में नहीं पता है और आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है, आप सिंपली उनको बताइए सर मेरे को कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है डीप में, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है। कभी कभी आपकी जो है ये सच बोलने की वजह से आपका इंटरव्यू आप अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं और आप बूम क्रैक कर सकते हैं उसको। देन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आस्क मी लाइक वेयर वी हैव टू प्रैक्टिस आवर पजल्स क्वेश्चन, सो आई रिकमेंड practice puzzles question from Geeks for Geek. So that's all about the tips and interview process as well as selection process. And yeah, after the HR round, within 3 days he got selection mail from the Persistent, and he having joining also in month of June, this month of June 2021. So guys, wish him best of luck, those who are watching this video, and I am wishing you all the best for your upcoming future as well as the company. Please comment it down and wish him best of luck for his future. And if you have any query or you want any improvement, you can easily type in comment box so that our team can review. अगर आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में नहीं पता है तो आप एक बार विजिट करिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में, वहाँ पर आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ की वीडियो मिल जाएगी। That's all about today. Bye bye guys, we will meet soon. Thank you for watching the video.